गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। +1 केमिस्ट्री के अंदर आज हम बात करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले ड्यूल नेचर, इसका क्या मीनिंग होगा। इसका मतलब जितने भी सब्सटेंस होंगे उसके दो टाइप्स के नेचर होंगे। नंबर 1 होगा पार्टिकल नेचर और नंबर 2 होगा वेव नेचर। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? मैटर की। मैटर के अंदर सबसे पहले मैटर के अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट आइंस्टीन ने लाइट को क्या प्रूव किया था? ड्यूल नेचर, वेव और पार्टिकल नेचर। लाइट दो टाइप्स के नेचर शो करेगी, पार्टिकल एंड वेव नेचर। इसके बाद 1924 में साइंटिस्ट का नाम डी ब्रोगली। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, एटम को और मॉलिक्यूल को क्या प्रूव किया? ड्यूल नेचर। और डी ब्रोगली ने क्या लिखा? ऑल मूविंग पार्टिकल possess वेव कैरेक्टरिस्टिक। उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी मूविंग पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? वेव। किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रोगली साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद कोई भी सब्सटेंस होगा उसके साथ क्या होगी? एक वेव। और इस वेव की क्या होगी? वेव लेंथ। इसको क्या लिखते हैं? लैम्डा। और इसका फॉर्मूला H/P। इसके अंदर H क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट। और P क्या होगा? मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो इसके साथ जो वेव होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर वेव। और क्या बोलेंगे? डी ब्रोगली वेव। इसके बाद इस फॉर्मूले की हम करेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करेंगे लैम्डा इजकल टू H/P। सबसे पहले लाइट की बात करेंगे। पहले लाइट किसकी बनी होती है? फोटोन की। फोटोन में क्या होगी? एनर्जी। और इस एनर्जी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मैक्स प्लैंक ने इस एनर्जी के बारे में सबसे पहले बताया था। और क्या लिखा था? कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू H म्यू। H क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट। और म्यू क्या होगा? इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसके बाद आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या था? कोई भी मूविंग पार्टिकल होगा उसके साथ क्या होगी? एनर्जी। और वो एनर्जी किसके बराबर होगी? E = mc²। m
मास ऑफ पार्टिकल, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को बराबर रखेंगे। एच म्यू इजगल टू एम सी स्केयर। इसके बाद म्यू इजगल टू आपने सुना होगा सी अपॉन लैम्डा। इसमें पुट करेंगे सी अपॉन लैम्डा इजगल टू एम सी स्केयर। एक सी से एक सी मर गया और एच अपॉन लैम्डा इजगल टू एम सी। तो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा इजगल टू एच अपॉन एम सी। इसमें सी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर मैं सी को रिप्लेस कर दूं बाय वी तो क्या होगा? एच इजगल टू लैम्डा इजगल टू एच अपॉन एम वी। मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो लैम्डा इजगल टू क्या होगा? एच अपॉन पी। एच अपॉन पी डेरिवेशन पूरी हुई। इससे डेरिवेशन को देखिए, लैम्डा और मोमेंटम दोनों आपस में कैसे है? इनवर्स। मतलब मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा? मिनिमम। अगर मोमेंटम कम होगा तो लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यूल नेचर जस्टिफिकेशन। इसको कैसे प्रूव करें? ड्यूल नेचर में दो थे, पार्टिकल और सेकंड वेव नेचर। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले पार्टिकल नेचर। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट क्या होगा? मास होगा, चार्ज होगा, डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट एनर्जी होगी, डेफिनेट मोमेंटम होगी। ये सब बातें क्या प्रूव कर रही हैं? क्या प्रूव करेंगी कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होगा? पार्टिकल नेचर। इसके अलावा अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को जिंक सल्फाइड, स्क्रीन में सुना होगा आपने, जिंक सल्फाइड, इस स्क्रीन के ऊपर फेंका तो स्क्रीन के ऊपर क्या बने? स्पॉट। स्पॉट क्या प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ही पॉइंट पे टकराया और टकराने के बाद वो फैला नहीं, नॉट स्प्रेड। इससे ये बात प्रूफ होगी कि इलेक्ट्रॉन हैव पार्टिकल नेचर। इसके बाद बात करेंगे वेव नेचर की। वेव नेचर को 1927 के अंदर 1927 के अंदर दो साइंटिस्ट डेविजन और जर्मन, इन दोनों ने प्रूफ किया। और 1928 के अंदर थॉमसन साइंटिस्ट ने प्रूफ किया। थॉमसन साइंटिस्ट। सबसे पहले बात करेंगे डेविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इन दोनों ने मिलकर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? डिफ्रैक्शन। और एक्सपेरिमेंट को कैसे किया? सबसे पहले एक बल्ब के द्वारा, बल्ब में क्या होता, क्या होगा उसके अंदर? फिलामेंट। बल्ब के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस फिलामेंट से एक इलेक्ट्रॉन की क्या निकली? बीम। इसके बाद उस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या लगा दी? एक इलेक्ट्रिक
फील्ड, और वो भी कैसे लगाई, परपेंडिकुलर। वाई वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों लगाई, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बीम वो टकराई निकल क्रिस्टल के साथ, निकल क्रिस्टल, और क्या देखा, टकराने के बाद स्क्रीन के ऊपर क्या बने, काफ़ी सारे सर्कल, वो सर्कल कैसे थे, कोसेंट्रिक, उसके अंदर काफ़ी डार्क थे और काफ़ी लाइट, इस तरह से पहले डार्क हो गया, फिर लाइट हो गया, फिर डार्क हो गया। तो इस तरह से 2 टाइप्स के कोसेंट्रिक सर्कल बने, जिसके अंदर एक डार्क और एक लाइट था। और ऐसा कौन से प्रोसेस के द्वारा हुआ, बाय डिफ्रैक्शन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही प्रोसेस, ऐसी ही ऑब्जर्वेशन एक्सरे के द्वारा देखी गई। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने कैसा काम किया, वेव नेचर, ये बात प्रूव करेगी, इलेक्ट्रॉन शो ए वेव नेचर। इसके बाद थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में निकल के बदले क्या लिया था, गोल्ड फॉइल, क्या रखा, गोल्ड फॉइल, और अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और H एटम, हाइड्रोजन एटम, और सभी को क्या प्रूफ किया, ड्यूल नेचर, कि सभी मूविंग पार्टिकल 2 टाइप के नेचर शो करेंगे, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इसके बाद इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ आपके पास एक 10 ग्राम की कोई भी बॉल गेंद ले सकते हो आप। तो दोनों के अंदर लैम्डा कितना होगा वो निकालेंगे। लैम्डा इजकल टू क्या था, लैम्डा इजकल टू H अपॉन मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। लैम्डा इजकल टू H अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। तो इसके अंदर दोनों को वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ फेंका गया। फॉर एग्जांपल ओनली 10⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके साथ हम 3 नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद दोनों में लैम्डा कितना होगा, देखिए सबसे पहले H कितना होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी कितनी है, 10⁶ मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हम पुट करेंगे इसके लिए H। उसके बाद मास को आप बदलोगे किलोग्राम के अंदर, 10⁻³ इंटू में वेलोसिटी, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले में जो आंसर आएगा 7.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बात करें बॉल के अंदर तो 6.63 10⁻⁻38
मीटर, काफ़ी डिफरेंस। तो दोनों को कंपेयर करें तो इसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होगी और वो आइडेंटिफाई आसानी से नहीं होगी। इसलिए आप वेव को आइडेंटिफाई ओनली एंड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए कर सकते हो। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे जिनका साइज कम होगा और वेलोसिटी काफ़ी होगी, उसी के अंदर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको, वेवलेंथ को। इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को आइडेंटिफाई करना आसान होगा किसके मुकाबले में, बॉल के मुकाबले में। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बाय अप्लाई द पोटेंशियल भी कर सकते हो, पोटेंशियल। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, E इंटू वी, E इंटू वी। इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2VE अपॉन m। इस वेलोसिटी को हम पुट करेंगे लैम्डा इजिकल टू h अपॉन m b, h अपॉन m इंटू में v, 2VE अपॉन m से m कटेगा तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो लैम्डा आएगा h अपॉन 2VEm स्क्वायर रूट 1/2। इसके अंदर हम h, e और m तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.22 इंटू 10⁻⁹ अपॉन स्क्वायर रूट VM। मान लीजिए आपने पोटेंशियल 1000 की लगाई और इसे पुट करेंगे तो पुट करने के बाद जो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 38.8 पिकोमीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसके अलावा अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हो मूविंग पार्टिकल की तो उसके द्वारा भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। इसमें जो वेलोसिटी आएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke अपॉन m, के ई काइनेटिक एनर्जी, और जो वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2ke अपॉन m। इसमें पुट करेंगे वेलोसिटी को तो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू h स्क्वायर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। इसके बाद आपने पढ़ा था एक बोहर पोस्टुलेट। क्या था वो कि एंगुलर मोमेंटम MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 के बराबर होगी। पढ़ा था ना आपने। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे फ्रॉम किससे, डी ब्रोगली इक्वेशन से। तो करें प्रूफ। देखिए सबसे पहले कोई भी मूविंग सब्सटेंस होगा उसके दो नेचर होंगे, पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो किस तरह से मूव करेगा वो, लाइक दिस वन, इस तरह से वो मूव करेगा। इसके बाद अगर हम एक सर्कल की बात करेंगे तो इसका जो पेरीमीटर होगा कितना होगा, 2πr। r क्या होगा, रेडियस। 2πr किसके बराबर होगा,
मान लीजिए यहाँ पे 1 वेव पूरी होगी लैम्डा, फिर 2, ऐसी कितनी वेव्स पूरी होंगी, n इंटू लैम्डा के बराबर होगा। और इसके बाद हम जानते हैं कि लैम्डा किसके बराबर होगा, h अपॉन एम बी। एम बी को ऊपर लेके जाएंगे, एम बी आर एन एच अपॉन 2 पाई। प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ कि एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। जो मोमेंटम होगी किसका मल्टीपल होगी, वो h अपॉन 2 पाई। इसका मतलब मोमेंटम क्या होगी, क्वांटाइजेशन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इसके ऊपर एक सम करेंगे। किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इसके अंदर आप क्या निकालोगे, वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, h अपॉन एम बी। तो लैम्डा आप कैसे निकालोगे, h 6.6 इंटू 10 की पावर 34 इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करके आपका आंसर आएगा 332 पिकोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम थ्योरी एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। धन्यवाद।